टास्क 1 में हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है 2 सिग्नल की जो हम यूज़र से लेंगे। अब सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक y जो हमें इनपुट देगा, 2 इनपुट होंगी, एक x होता है और एक h होता है। x को हम पहले इंटर करेंगे, फिर h इंटर करेंगे, फिर बिल्ट इन फंक्शन है कॉन्वोल्यूशन वो यूज़ करता है ताकि हम h और x को मल्टीप्लाई करके y में प्लॉट करके उसकी फिगर कर सकें। हम स्टेम कमांड यूज़ कर रहे हैं जो हमें डिस्क्रीट सिग्नल को प्लॉटिंग के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले हम एक h को प्लॉट करेंगे, फिर हम x को प्लॉट करेंगे और फिर हम आउटपुट सिग्नल y इज इक्वल टू x ऑफ h प्लॉट करेंगे। जब हम इनको रन करते हैं तो हम अपना सिग्नल इंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने x सिग्नल इंटर करना है। तो आगे जब हम इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं ये इनपुट सिग्नल है। जब हम इसमें ना h की मतलब वैल्यू इंटर करेंगे ना, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखिए इनपुट सिग्नल आ रहा है, x इनपुट का सिग्नल आ रहा है y, और जब हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ रहा है, जब हम इसको h ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ जाता है। अब हम टास्क 2 करेंगे। टास्क 2 में हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है फ्लिप और स्लाइड मेथड के साथ, और हमारे पास जो सम आना चाहिए और जो सम करना है फोर्थ कमांड यूज़ करनी है। एक फंक्शन कॉन्वोल्यूशन विद पोल डिफाइन करते हैं। हम पहले h को फ्लिप करते हैं, फ्लिप r वाला बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं फ्लिप करने के लिए, और लेंथ डिफाइन करते हैं हम n और m वेरिएबल के साथ, और आउटपुट के जब हमने लेंथ डिफाइन करनी है हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n प्लस m माइनस 1। आउटपुट सिग्नल को डिफाइन करने के लिए एक 0 होल्ड वाला बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके हमने लेंथ को डिफाइन करना है ताकि हमें x और h की ओवरलैपिंग मिल सके, वो फ्लिप सिग्नल के साथ हो। अब उसके लिए हम पहले मिन और मैक्स को jmin और jmax का वेरिएबल यूज़ करते हैं, फिर हम उन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि x और h जब हमारे ओवरलैप करें तो वो हमें एक इम्पल्स ही दें। एंड पे हमें एक प्लॉटिंग करनी है। हमने पहले x लेबल को प्लॉट करेंगे, फिर प्लॉटिंग करते हैं तो हम x को लेबल दे रहे हैं और y को लेबल देते हैं। x को हम सैम्पल इंडेक्स यूज़ करते हैं, y की साइड पे एम्पलीट्यूड टाइटल हम कॉन्वोल्यूशन स्टेप करते हैं, स्टेप आया हुआ सारा और वो प्रोसीजर होगा। 2 हमने ले ली है सिग्नल्स x और h ली है। जब हम ऊपर फंक्शन लगाते हैं और हम इसको जो है रन करते हैं तो जब हम इसको h और x की वैल्यू को जब हम इसको रन करते हैं तो आप हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास और ये हमारे पास प्लॉटर आता है एट 0 विद 2 एम्पलीट्यूड आ रहा है। उसके बाद बाकी सबसे हमें 0 0 शो कर रहा है, बाकी सब पे हमें 0 0 शो कर रहा है। अब हमारे पास टास्क 3 है। टास्क 3 में हमारे पास सिग्नल गिवन है और उसकी कॉन्वोल्यूशन करनी है, और ये ऑलरेडी गिवन सिग्नल था लैब मैनुअल में। हमारे पास एक फंक्शन है और हम फंक्शन बनाते हैं कॉन्वोल्यूशन के नाम से। एक x है और एक h है। उसके बाद एक y के लिए बिगनिंग वैल्यू y की और एंडिंग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। y की बिगनिंग वैल्यू करते हैं h ऑफ x प्लस n ऑफ h, और एंडिंग वैल्यू के लिए n ऑफ x लेंथ x ले रहे हैं और उसकी लेंथ n ऑफ h की h ले रहे हैं, और उसके बाद हमने n ऑफ y को डिफाइन कर देंगे, वो जो हमारे पास n ऑफ y बिगनिंग से लेकर n ऑफ y के एंडिंग तक चलेगा, और ये y के लिए डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास x के लिए हमारे पास सिग्नल गिवन था और उसके लिए x गिवन था, एक हमारे पास h गिवन था सिग्नल और ओरिजिनल ऑफ x गिवन था। बाकी हमने जो फंक्शन क्रिएट किया पुट कर देंगे। जब हम स्टेम की कमांड यूज़ करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा और टाइटल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिग्नल ऑफ 2 इनपुट x ऑफ n। अब हम इसको जो है अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आता है रिस्पॉन्स का h ऑफ x, ये आउटपुट है, ठीक है। अब हम आखिरी टास्क करते हैं। आखिरी टास्क में हमने एक कॉन्वोल्यूशन सिग्नल निकालना है और एक शिफ्टेड सिग्नल निकालना है। h गिवन है और x गिवन है, कॉन्वोल्यूशन गिवन है सब,
प्लॉट लगाते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं। पहले इनपुट सिग्नल प्लॉट होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा और आउटपुट सिग्नल प्लॉट होगा। शिफ्टिंग हम सिर्फ ये करते हैं, एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं और y के लिए x शिफ्टेड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें भी इम्पल्स पहले इनपुट सिग्नल को प्लॉट करते हैं और फिर आउटपुट सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो हम जब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनपुट और शिफ्टेड आउटपुट आएगा और एक हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आता है और एक हमारे पास